एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी इंस्टीट्यूट लेवल है फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कैसे हो रहा है और उसमें कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन केस एलिजिबल कैंडिडेट कौन से हैं और नॉट एलिजिबल कैंडिडेट कौन से, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है कि जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जैक्टली कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, 85% किसके लिए फिलअप करना है और 15% किसके लिए फिलअप करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो इस सब हम पॉइंट यहाँ पे वन बाय वन क्लियर करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं शेड्यूल के बारे में। अगर शेड्यूल देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 31 मार्च को जो लिस्ट लगी है, यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट लगी है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल लिस्ट में उसका नाम शो हो रहा होगा वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जिस भी कैंडिडेट का अभी तक MBBS कॉलेज को नंबर नहीं लगा वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल है। BDS का लगा, BMS को लगा या और आपको इंस्टीट्यूट लेवल जाना है तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी के लिए कन्फ्यूज हो रहे थे। एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दी है एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, तो वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट कौन से, कि अभी उनका थोड़ा सा यहाँ पे नॉट एलिजिबल कैंडिडेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। क्योंकि क्या है, कैंडिडेट ने तो रिटेशन फॉर्म भरा भी नहीं है फिर भी वो नॉट एलिजिबल आ चुके हैं नॉट एलिजिबल आ चुके हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ही उनको नॉट एलिजिबल मतलब मेंशन करके यहाँ पे दे दिया। इसका इन्होंने कोई रीज़न भी नहीं दिया और वो कैंडिडेट बस इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए नॉट एलिजिबल है, लेकिन जो आगे जो मॉप अप राउंड थर्ड होने वाला है उसके लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, ये मतलब मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे वो कैंडिडेट किसके लिए एलिजिबल है, जो मॉप अप राउंड थर्ड होने वाला है। इनकेस वहाँ पे वैकेंसी अगर क्रिएट होती है या वैकेंसी रहती है तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल रहने वाले हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड चालू है उसके लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए लगे या चाहे वो प्राइवेट के लिए लगे। उसने इरिटेशन फॉर्म फिल किया हो तो भी नॉट एलिजिबल ही है और उसने इरिटेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया तो भी वो कैंडिडेट नॉट एलिजिबली यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये रहा एलिजिबल और नॉट एलिजिबल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए नोटिफिकेशन में तो सभी कैंडिडेट को आपको 1 तारीख से लेके 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। वो फॉर्म फिलअप करते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का क्रिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फुल फीस पे करने के लिए कैपेबल तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे फॉर 85% स्टेट कोटा का फॉर्म भरना है। जो कैंडिडेट यहाँ पे कॉलेज की जो फीस रहती है, कॉलेज की पूरी फीस पे कर सकते हैं, चाहे वो SC रहे, ST रहे, NT रहे, कौन से भी कैटेगरी रहे, तो उनके लिए यहाँ पे पूरी फीस पेड करके ही एडमिशन लेना होगा। यहाँ पे कोई भी फीस कंसेशन नहीं मिलता या आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि जो स्पॉट वैकेंसी रहते हैं यहाँ पे वो स्पॉट वैकेंसी पे आप एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इंस्टीट्यूट की फ़ीस एज वेल एज कुछ मैनेजमेंट अमाउंट पे कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पे 15% इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म फिलअप करना है। जो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैंने शो किए और इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी मैंने फॉर्म दिए है आपको। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 85% के लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं तो उनको फर्स्ट वाला फॉर्म फिलअप करना होगा जो जहाँ पे आपको कॉलेज की फ़ीस पेड करनी है। और जो भी कैंडिडेट आपको 15% के लिए यहाँ पे जाने वाले 15% प्रोसेस के लिए, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे 15% का जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 15% के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 85% एज वेल एज 15% दोनों भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों की फ़ीस मतलब भर सकते हैं, आप मतलब कॉलेज लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल दोनों ही फीस पेड कर सकते हैं, तो आप ये दोनों ही फॉर्म फिलअप करना आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है तो बस आपको 85% का स्टेट कोटा का ही फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा और आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और एक फैक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ने 1000 फीस पेड की है, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 5000 फीस पेड की है और कुछ स्टूडेंट्स ने 6000 फीस पेड की है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 5000 एंड 6000 यहाँ पे फीस पेड कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे 15% का फॉर्म फिलअप करने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और चाहो
जहाँ जिस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 1000 फीस पेड की है तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो भी 85% इंस्टीट्यूट लेवल कोटा है वही यहाँ पे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है यहाँ पे, तो इन प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे कुछ डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स की। सबसे डाउट्स फर्स्ट क्या है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी क्या। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट यानी कि आप सब राउंड ख़त्म होने के बाद आप एडमिशन ले रहे हैं प्रोसेस में। इन केस यहाँ पे दो फैक्टर है, जो भी यहाँ पे लास्ट मॉप अप राउंड होने वाला है या स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, उस राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन आप इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे किसी भी तरह की आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंस्टीट्यूट लेवल के बारे में बताया था, किसी कैंडिडेट को अगर इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, उनका फाइनेंशियल बजट भी अच्छा है और हमारी हेल्प के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो भी यहाँ पे हम आपको टोटल हेल्प करके आपको एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके एडमिशन उनका कंफर्म भी किया है। ठीक है, और भी कुछ कैंडिडेट है, अगर किसी को इंटरेस्टेड है और हमारे थ्रू सच में बेनिफिट होने वाला है तो ही हमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और अगली प्रोसेस यहाँ पे कर दीजिए, ताकि आपको 5 अप्रैल के पहले ही जो भी एडमिशन करना है तब तक ही आपको कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, जस्ट सिंगल डे आपको मिला है यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए सिलेक्शन होने वाले हैं, उस सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बस एक ही दिन मिलने वाला है फॉर आपके एडमिशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेशन एंड डीडी पेमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पे नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसके लिए भी आपको एक ही दिन यहाँ पे दिया है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉल कीजिए और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है।